नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ सर, हिंदी प्रवक्ता रानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज साहबुद्दीनपुर अजानखेरी, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। विद्यार्थियों, आज की कक्षा का शीर्षक है हिंदी साहित्य। विद्यार्थियों, किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ने से पहले हमें उसके शाब्दिक अर्थों के विषय में जानना चाहिए। जैसे इतिहास, क्या है इतिहास? इतिहास तीन शब्दों इति प्लस हा प्लस अस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से हुआ हुआ। अर्थात जब कोई घटना एक निश्चित समय में होकर के समाप्त हो जाती है तो वह ऐतिहासिक घटना कहलाती है। विद्यार्थियों, दूसरा हमारा शीर्षक है क्या है साहित्य। तो साहित्य वह है जिसमें मनुष्य का कल्याण निहित होता है, वह साहित्य कहलाता है। संस्कृत के आचार्य मम्मट के अनुसार हितम सन्निहितम साहित्यम, अर्थात जिसमें मनुष्य का हित समाहित होता है उसे साहित्य कहते हैं। हमारा अगला शीर्षक है साहित्य का इतिहास क्या है। विद्यार्थियों, मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही इतिहास कहलाता है। अगला हमारा शीर्षक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्या है? विद्यार्थियों, जब किसी भी भाषा का साहित्य जब इस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है उस भाषा का वह साहित्य कहलाता है। इस साहित्य के जो परिभाषाएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं वह दो मुख्य आधार ग्रंथों, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं चिंतात्मक परिवर्तन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता का संचित प्रतिबिंब होता है। विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जनता का संचित प्रतिबिंब, जब समाज में लोगों के बीच में ऊंच नीच, जाति पात, भेदभाव, अनीतियां, कुरीतियां, अच्छाइयां आदि सब दिखाई पड़ती हैं, उन स्थितियों को जब कोई लेखक देखता है उसे कहानी, कविता, आलोचना, संस्मरण आदि के माध्यम से प्रस्तुत करता है और समाज को एक नई दिशा देता है, तो वह वास्तविक साहित्य कहलाता है। विद्यार्थियों, अगला हमारा शीर्षक है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का प्रयास। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का प्रयास कब हुआ और प्रथम प्रयास किसने किया? विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास 19वीं सदी में फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने अपने ग्रंथ इस्तावर दाला लितेतुएंदुई ए हिंदुस्तानी से किया था, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1839 में ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा किया गया था, जिसमें गारसा दा तासी जी ने हिंदी के कवियों और उनके काल कृतित्व और जीवन को तथ्यात्मक रूप से नहीं प्रस्तुत किया और ना ही हिंदी साहित्य के इतिहास को किसी भी कालखंड में बांटा, परंतु उनका प्रथम प्रयास रहा। उसी प्रयास के उसी आधार ग्रंथ को मानते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना एक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास वर्ष 1829 में नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कराया। कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ था, यह सबसे पहले नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कवियों के जीवन परिचय, उनके कृतित्व का इतिवृत्तात्मक अर्थात
क्रमबद्ध तरीके से विवरण प्रस्तुत किया और हिंदी के 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375, भक्ति काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700, रीत काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900, गद्य काल, जिसकी समय सीमा विक्रम संवत 1984 निर्धारित की। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का कर्णधार कहा जाता है, क्योंकि हिंदी की नैया को पार लगाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आपके अंदर एक स्वाभाविक सवाल उठ रहा होगा, संवत, बच्चों विद्यार्थियों, जब ईस्वी सन में हम 57 वर्ष जोड़ते हैं तो हमें विक्रम संवत प्राप्त होता है, और जब विक्रम संवत में 57 वर्ष घटाते हैं तो हमें ईस्वी सन प्राप्त होता है। जैसे हमने लिखा विक्रम संवत 1050, इसमें 57 वर्ष घटा दिया तो हमें 993 ईस्वी प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे भारत देश में जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें 80 से 90% भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार होते हैं, जो विक्रम संवत पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप इस तथ्यात्मक विश्लेषण से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल RS क्लासेस के साथ जुड़ें और अपने मित्रों को जोड़ें, जिससे आने वाली वीडियो और उसकी PDF आपको शीघ्र ही मिल सके। विद्यार्थियों, ये सारे तथ्यों का PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में मिलेगा, जहां मैंने आपको स्टार बना के दिया हुआ है। जो स्टार वाले हैं उन्हीं तथ्यों को आप अपने नोट्स के रूप में बनाएं और उन्हीं का रिवीजन करें। कक्षा 10, 11, 12 के लिए उतना ही आवश्यक है। अन्य जो सामग्री होगा, तथ्य होगा, वो स्नातक के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य साध, निशाना रख, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों। मैंने जो आपको इतिहास ये प्रस्तुत किया, उसके जो ग्रंथ थे उसमें से पहला ग्रंथ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा एक छोटा सा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। और तीसरा ग्रंथ हमारा डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसी से मैं सारे तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और सारी क्लासेस को मैं निःशुल्क दूंगा, प्राप्त कराऊंगा। धन्यवाद।